नमस्कार। विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल या यूँ कहें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो एक ईयरली प्रेडिक्शन का बेस होता है वो किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस वर्ष जो हम चर्चा के विषय की स्थितियों को सबसे तेजवान माने तो देवगुरु बृहस्पति एवं राहु जो चांडाल दोष निर्मित स्थितियों के साथ में रहेंगे 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक, चारों ओर इस विषय की चर्चाएं हैं। भयाक्रांत करने वाले स्तर कई बार निकल कर आते हैं। वैसे भी कर्क राशि के जातकों को ढैया का अंतराल चल रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ कर्म भाव पर रहेगी, जहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में राहु है, परंतु इसको थोड़ा सा डिकोड करने की रिक्वायरमेंट है। गौर करें कि देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से यानी कि विक्रम संवत 2080 की शुरुआत में ही यहाँ दशम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। मंगल राशि स्थान में रहेंगे देवगुरु। एक तरह से स्पष्टता ये हो गई कि भाग्येश का दशम भाव में होना हो गया, योग कारक स्थितियाँ निर्मित हो गई। धन भाव को, मानसिक सुख भाव को और साथ ही साथ में जो प्रथम त्रिक भाव है वहाँ देवगुरु की दृष्टि रहेगी। अब यहाँ पर योग कारक स्थितियों को निर्मित किया और अपने राशि स्थान को देखने वाले हुए, मानसिक सुख स्थान को देखने वाले हुए, जहाँ चंद्रमा का कारकत्व और शुक्र का आधिपत्य, साथ ही साथ में सूर्य के राशि स्थान पर भी इनकी प्रमुख दृष्टि यहाँ सामने रहने वाली होगी। इसी के साथ में राहु पंचदा मैत्रिक्रम के आधार पर अपने अधिमित्र राशि स्थान के साथ में रहेंगे और उत्तरोत्तर बलि केंद्र में वैसे भी राहु के परिणाम अच्छे होते हैं। इसी वजह से संशय से मुक्त होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी कि ये जो समय विशेष है फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर गेन लेकर आ रहा है। हालांकि इस समय के साथ में मन के भीतर कुछ दुराव ज़रूर रह सकते हैं, वहीं पिता पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें दुविधाएं दे सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद है उससे संभलिएगा। यहाँ ऑफिस कल्चर में आपके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन का बेस निकल कर आ सकता है, परंतु वहीं से हम कैसे स्वयं को संभालते हैं, कैसे स्वयं को संजोते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ये मन के भीतर एक बात आप बारंबार दोहराइएगा। याद रखें कि यहाँ किसी भी चेंज के पहले बहुत अधिक विचारवान रहने की ज़रूरत रहेगी। चेंजेस इतने आसान नहीं है कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है और देवगुरु बृहस्पति राहु का चांडाल दोष भी रहेगा, उससे संभलना अतीव आवश्यक है। दूसरा प्रमुख क्रम यहाँ ये भी निकल कर आता है कि आपके लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर कन्फ्यूजन्स के बेसिस रह सकते हैं। कन्फ्यूजन इस वजह से कि देवगुरु बृहस्पति राहु दोनों ही धन भाव को देखने वाले होंगे। भले ही देवगुरु योग कारक स्थितियों को निर्मित करें, परंतु कन्फ्यूजन का बेस यहाँ रहने वाला होता है। और वहीं पारिवारिक जनों के साथ में जो आप स्वयं के लिए किसी भी कामकाज की शुरुआत करने वाले थे, थोड़ा सा रुक कर और संभल कर चलिएगा। यहाँ इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन की अप्रोच में खुद को आप उलझाने वाले नहीं हो, ये याद रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेगी। प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है कि इस समय की ये भी चर्चा आपके सामने है कि यहाँ आप नौकरी से व्यापार की ओर जाना चाहते हैं। बहुत अधिक संभल कर चलें, जहां हैं पहले वहां स्टेबिलिटी देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। चांडाल दोष की स्थितियां ये बताने वाली होती है। और वहीं कई बार व्यक्ति कंफर्ट के पीछे भागता है। जब भी गुरु एवं राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर साथ में होती है और चतुर्थ में केतु हो तो आसक्ति रहती है मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति। ऐसा नहीं कि शुक्र ही वो पोजीशंस देते हैं, ये युति और चतुर्थ की केतु भी वो पोजीशन देते हैं। अब खर्चे सामने निकल कर आ रहे हैं, ये हासिल कर लेंगे तो सुख की परिभाषा निकल कर आएगी। ये हासिल कर लेंगे तो दुनिया को मालूम चलेगा कि हम यहाँ पहुँच चुके हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ हमारे पास में किस लेवल की मटेरियलिस्टिक लग्जरी है। हम आज कितनी संतुष्टि के साथ में है, ये क्रम जब मन के भीतर रहता है तो बेहतरी। वहीं पर स्थान परिवर्तन बड़ी संभावनाओं को आपके सामने रखने वाला होगा इस वर्ष, परंतु आप स्वयं को संकुचित करने से बचिएगा कि जहाँ है वहाँ ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। इन सारी ही गफलतों से मुक्त रहने की पूरी ज़रूरत आपके लिए रहेगी। एक निवेदन ये भी करना चाहेंगे यहाँ कि आप संतान पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, इस वर्ष रुकिएगा। शुरुआत से ही जो यहाँ एक तरह से अनुभव का
और इंट्यूशन का एक जो क्लैशेस का बेस बना रहता है, अनुभव कुछ कहता है, पूर्वाभास कुछ कहते हैं, और वहाँ व्यक्ति उलझा रहता है जाए या नहीं जाए, वहाँ सूर्य उपासना की आवश्यकता आपके लिए निरंतर है। वैसे भी अप्रैल के महीने में और मई के शुरुआती 15 दिनों में जब ग्रहण दोष यहाँ पर बनेगा तो व्यक्ति कई बार गलत निर्णय की तरफ चला जाता है। लोगों की प्रशंसा मिली, लोगों के उकसावे मिले, हम अपनी गणनाओं को भूल गए और उसके साथ में चलने की शुरुआत कर दी जो नकारात्मक था। उससे इस समय संभलना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक है, ये निवेदित करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि इस समय विशेष क्रम के साथ में एक बात और निकल कर आती है कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी शुरुआत के साथ में बढ़ने वाली तो होगी, परंतु खर्चे भी बढ़ाएगी। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, हॉस्पिटलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ाव रखते हैं, यहाँ आप यदि टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र में अपने नाम को स्थापित कर चुके हैं, कुछ भी नया जोड़ने से पहले पूर्णतया संभलें। इस वर्ष के साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स अक्टूबर 2023 तक डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है, और साथ ही साथ में नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से भी सावधानी बरतिएगा। यहाँ ये पूरा ही वर्ष बारंबार आपसे कामकाज में कमिटमेंट मांगने वाला होगा, परंतु वहीं धीमेपन के साथ में स्वयं को आप लेकर चलें। प्रमुख बात यह है कि जो मंगल की स्थितियां द्वादश भाव में है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में मंगल विदेश संबंधी स्थितियों में आपको असीम संभावनाओं के साथ में जोड़ने वाले हो सकते हैं। पराक्रम में तो वृद्धि है ही, प्रमोशन मिली है अभी अभी, अब लग रहा है कि यहीं ठहर जाते हैं, परंतु कुछ भी शुरुआत खुद की आईटी फील्ड के साथ में करनी है। छोटा सा पौधा एक तरह से रोपित करना है और उसके वृक्ष बनने तक कहीं और रुके रहने की भी जरूरत है। तो ऐसी अवस्था अपने साथ में रखिएगा, यानी जॉब चलती रहे, धीरे धीरे किसी मित्र के साथ कोई कामकाज की शुरुआत करनी है, वहाँ आपके लिए बेटरमेंट है। कर्क राशि के जातकों से प्रमुख निवेदन करेंगे कि आप कोई भी शुरुआत करें हल्के फुल्के तौर पर, वो ठीक है, परंतु फाइनेंशियल बर्डन अपने साथ बढ़ाने से पूर्णतया इस वर्ष विषयगत क्रम के साथ में रुक कर चलने का आप प्रयत्न कीजिएगा। याद रखिएगा कि बर्डन्स इंस्टेंट अप्रोच में बढ़ सकते हैं, जहां व्यक्ति को लगता है कि बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे, बस एक बार रुपए पैसे का इंतजाम कर लें, परंतु उसको ये नहीं मालूम होता कि हम वर्षों की बेहतरी के साथ में वर्षों के लिए ऋण की गतिविधियों में भी हैं। खुद को उस प्रिसाइज कैलकुलेशन में लेकर चलेगा। हालांकि यहाँ शत्रु हावी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आलस्य धीरे धीरे नियंत्रित होने वाली स्थितियों में होगा, परंतु जो परेशानियां वर्षों से आपके साथ गायब थी वो पुनः निकल कर आ सकती है। ये एक बात गौर करें, क्योंकि शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है, परंतु वो परेशानियों का यदि आप सामना करते हैं तो सॉल्यूशन रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद, जैसे हमने शुरुआत में कहा, कोई भी एरियर आदि कोई कंपनी में अटका हुआ था, वहाँ की स्थितियाँ, कोई और क्रम जो कामकाज के साथ जुड़ा होता है, वहाँ की पोजिशंस आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छे फ्लो को एस्टेब्लिश करने वाली पोजीशंस को देने वाली होंगी, यानी कि सॉल्यूशन, संघर्ष के बाद में समाधान की परिभाषा यहाँ मौजूद। प्रथम भाव के साथ में प्रमुख बात यही है कि शुरुआत में आपका आत्मविश्वास देखते ही बनता है। निर्णय में 22 अप्रैल 2023 तक का समय अति प्रभावी है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि तो रहेगी, परंतु खर्चे भी हैं। पारिवारिक जनों के साथ में वर्ष 2080 के क्रम के साथ में यहाँ आपके लिए बेटरमेंट भी है। विक्रमी संपत्ति की ये स्थितियाँ ये भी आपके लिए दर्शाती है कि कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस और अधिक निखार की तरफ लेकर जाएगा। पराक्रम की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम में वृद्धि, छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज नैसर्गिक सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। चतुर्थ के केतु की वजह से आसक्ति और विरक्ति घर परिवार के साथ जुड़ी होती है, वो लगातार बनी रहने वाली होगी। आगे बढ़ें या यहीं रुकें, ये क्रम निरंतर तौर पर मौजूद है। वहीं पर आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स साथ साथ चलने वाले होंगे। और इसी के साथ ये भी गौर कीजिएगा कि जो पंचम के अधिपति का यहाँ पर लगभग आगामी कुछ महीनों के लिए, यानी 1.5 महीने से 2.25 महीने तक जो क्रम यहाँ पर चलायमान रहेगा मंगल का, स्पष्ट तौर पर यह दर्शाता है कि आप यहाँ अपनी क्षमताओं के साथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहिएगा। किसी कामकाज में जाना है, कमिटमेंट करना है, संभल कर चलें। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह इस क्रम में आ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। यहाँ वजन में बढ़ोतरी हो सकती है, इससे इनकार नहीं करेंगे। वहीं जो सप्तमेश अष्टम भाव में है, गृहस्थ पक्ष के साथ में
छोटी छोटी बाधाएं मन मस्तिष्क को घेरने वाली हो सकती है, संभलने की ज़रूरत। बिजनेस पार्टनरशिप में भी किसी भी लेवल पर डिसीजन में आपको जल्दबाजी दिखाने से बचना चाहिए। नई शुरुआत में मेटल संबंधी कामकाज है, निवेश के साथ में आप किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ये याद रखिएगा कि वर्ष संघर्ष भरा है, उसी के बाद में स्पष्टता आ सकती है। और वहीं अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में है, पॉसिबिलिटीज़ का आना परंतु रुक जाना, उसके बाद में पुनः प्रयत्न करके थक जाना, परंतु थकने के बाद में ये नहीं मालूम होना कि आप थोड़ा सा और चल लेते तो सफलता थी। वहाँ आप खुद को ये कहिएगा कि कंसिस्टेंट रहते हैं, भले ही असफलता मिले चाहे सफलता, हम हर एक दिन प्रयास करते हैं। नवम भाव के साथ में आपकी शुरुआत में ही फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच रहेगी। हायर एजुकेशन के साथ में डिसीजंस में थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, जल्दबाजी दिखाने से यहाँ समग्र कालिक तौर पर बचें। और वहीं दशम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, राहु का उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में होना ये प्रदर्शित करता है कि आपके लिए यहाँ भाग दौड़ के साथ में कहीं न कहीं विजय भी धीरे धीरे जुड़ने वाली होगी। चेंजेस से पुनः निवेदन, चांडाल दोष की वजह से संभलें। घर परिवार के साथ छोटी छोटी बातें यहाँ कोई भी कलह का कारण नहीं बने, ये गौर करें। लाभ भाव के साथ में ये यात्रा यही दर्शाती है कि शुक्र कुछ समय बाद में जब लाभ भाव के साथ में होंगे तो आपके लिए इंट्यूशन का और ज़्यादा बेस बनने वाला होगा। वहाँ से आपकी यात्रा और अधिक तेजवान होती चली जाएगी। द्वादश में मंगल की वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में भी इस पूरे ही वर्ष आप संभल कर चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें, ये भी निवेदन यहाँ करना आपसे चाहेंगे। और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि मेडिकल फील्ड के साथ में बड़े डिसीजंस में थोड़ा सा ठहर कर चलने वाले आप रहें। तो ये था विक्रमी संवत 2080 का वार्षिक वर्षफल, जो कि आर्थिक गणनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ था। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।